एक पार्टी लीडर को सजा मिलने की कोई खुशी नहीं। ये मिठाई बांटने और खाने की बात नहीं। 9 मई को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। रियासत अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की गई, शोहदा और गाजियों की तौहीन की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट से अलविदाई खिताब। कहा, साबिक दौर में ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। असम्बली में बैठे लोगों को चोर और डाकू कहा गया। चीन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। साइफर ड्रामे ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मुतासर किया। पिछली हुकूमत का बदतरीन बोझ हम पर पड़ा। इत्तेहादी हुकूमत ने बदतरीन सैलाब का सामना किया। असम्बली तहलील करने की समरी आज रात सदर को भेज दी जाएगी। माजी की हुकूमत की संगीन गफलत की वजह से कशकोल उठाना पड़ा। IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए जरूरी था, कोई शक नहीं। उसकी शराइत कड़ी और सख्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से अलविदाई खिताब। साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। मुल्क को मुआशी तौर पर संभाला देने में इत्तेहादियों के किरदार की तारीफ। बोले, पाकिस्तान से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, कशकोल तोड़ेंगे, कर्ज खत्म करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अगर आइंदा मौका मिला तो मुल्क में ज़रूरी इनकलाब लाएंगे। काबीना अरकान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा अलविदाई ग्रुप फोटो। इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार के चंद घंटे बाकी। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वज़ीर आज़म समरी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजेंगे। समरी में तारीख का खाना खाली रखा गया। असम्बली तहलील करने की तारीख और वक्त का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। उधर मुल्की पार्लिमानी तारीख में तेज़ तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम। 4 रोज़ में 50 से ज़्यादा बिल्स मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली ने 54 बिल्स की मंजूरी दी। 54 बिल्स में से 35 निजी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से मुताल्लिक मंजूर हुए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पैमरा तरमीमी बिल समेत दीगर अहम बिल कौरम के बगैर और ज़िमनी एजेंडे पर लाकर मंजूर कराए गए। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार। जलील अब्बास जिलानी की पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। जलील अब्बास जिलानी का नाम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तजवीज़ किया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी के नाम पर इत्तफाक हो गया। पीपल्स पार्टी ने यह दावा किया। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज होने वाली मुलाकात मुलतवी हो गई। कल एक शख्स कह रहा था, मुझे जेल से निकालो। अभी उस शख्स को जेल में 2 दिन हुए। तोशाखाना के तहाइफ को बेचा गया। उसके हज़ारों लाखों चाहने वाले उसे जुर्म नहीं समझते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 9 मई ने हमारी तारीख को दागदार किया। शोहदा की यादगारों को जलाया गया। फरियाल तालपुर समेत ख़वातीन के जेल में जाने की लंबी दास्तान है। उन्होंने मजीद कहा कि शोहदा को याद ना करने वाली कौमें मिट जाती हैं। मजीद कहा, इलेक्शन जीत कर फिर वापस आएंगे, महंगाई कम करेंगे। फ़ख्र है कि 33 साल से ऐवान में हूँ। जब असम्बली आया तो बाल काले थे, अब सफ़ेद हो गए। बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर 80% बिजली चोरी होती है। करप्शन हमारे मुल्की ढांचे को खा रही है। पावरफुल तबके की करप्शन मुल्क में गुर्बत महंगाई को बढ़ा रही है। करप्शन ख़त्म कर दें तो हमें IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक बुजुर्ग ने कहा था कि 50 लाख घर बनाकर दूंगा। वो 4 साल में एक घर नहीं बना सका। ये फर्क है सिलेक्टेड और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। बिलावल भुट्टो का घोटकी में सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, घर बनाने और मालिकाना हुकूक देने का इफ्तिताह मैंने खुद कराया। पीपल्स पार्टी ने अवाम से जो वादा किया वो पूरा हुआ। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। उन्हें ज़मीन और पक्के घर बनाकर देंगे। ये ज़मीन उनसे कोई नहीं छीन सकेगा। हमारी कोशिश है कि मेहनत करके आपकी ज़िंदगी आसान करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जहलुम के करीब टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। टल्ला फायरिंग रेंज आमद पर कोर कमांडर मंगला ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को स्ट्राइक कोर की कारकर्दगी पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने जदीद असलहे के दुरुस्त इस्तेमाल पर फौजी दस्तों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार है।
कौमी असम्बली के बाद सेनेट में पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। मरियम औरंगजेब कहती हैं पैमरा का काला कानून खत्म कर दिया। चेयरमैन पैमरा की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट को मिल गया। ये बिल सहाफियों की फलाह बहबूद का बिल है। कमेटी इजलास में तरमीम तो ना आई, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरी जात पर तनकीद की गई। बिल मीडिया इंडस्ट्री के हक में है। उधर सेनेट में मुल्क भर में बरवक्त इंतखाबात कराने से मुतालिक करारदाद मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अटक से अडियाला जेल मुंतकली पर विफाक और पंजाब हुकूमत को नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जो कानून में है वो आपको ज़रूर देंगे, जो कानून में नहीं है वो नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ के वकील ने नईम पंसोता की FIA पेशी का मामला उठा दिया। कहा आज ख्वाजा हारिस को भी बुलाया गया है। वकला को भी अदालती हुक्म के बावजूद जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए तहकीकात का मकसद किसी को हिरासा करना नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर साइड पर तलबी का मामला देखूंगा, जेल में मुलाकात ना होना मेरी ही कोताही है। हमारी अदालत से ऑर्डर देर से निकला, लिस्ट के मुताबिक ऑर्डर कर दूंगा। एक चीज़ का ख्याल रखें तो कानून की खिलाफ वर्जी ना हो, मुलाकात को सियासी इज्तिमा ना बनाएं। अदालत ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। फ्रीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मैं 2:15 बजे अदालत पहुंचा, जज ने मुझे नजरअंदाज करके फैसला सुनाना शुरू कर दिया। ट्रायल ऐसे चलाया गया कि हम रोजाना कोई ना कोई ऑर्डर चैलेंज करने हाई कोर्ट आते थे। एक तरफ हम ट्रायल चला रहे थे, दूसरी जानिब सेशन अदालत के हुक्मनामे चैलेंज कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट बगैर किसी वजह के दरख्वास्तों को खारिज करती रही। हमें हक के दिफा के कानूनी हक से महरूम रखा गया। लतीफ खोसा ने कहा कि एक वकील को कल 8 घंटे तक FIA ऑफिस बिठाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें पता चला है, फिक्र न करें, हम एक ही पेशे से ताल्लुक रखते हैं, हम मामला देख रहे हैं। चेयरमैन PTI के वकला के खिलाफ जेल अहलकार को धमकाने का मुकदमा दर्ज। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में शेर अफजल और उमैर खान न्याजी नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी अहलकार की यूनिफॉर्म फाड़ने और धमकाने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक वकला को मुलाकात ख़त्म होने का बताया तो अहलकार पर हमलावर हो गए। उन्हें बताया गया कि जेल लॉक हो चुकी है, अब मुलाकात नहीं कराई जा सकती, जिस पर वकला ने मुंशी की सरकारी यूनिफॉर्म फाड़ी और संगीन नताइज की धमकियां दी। वकील कत्ल केस में मुद्दई के वकील अमानुल्लाह किनरानी का बेंच के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। जजेस पर इल्जामात आयद कर दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा मेरिट पर नहीं सुना जा रहा। जस्टिस हसन अजहर के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में केस ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि इल्जामात का सबूत दें, वरना तौहीन अदालत का नोटिस होगा। अमानुल्लाह किनरानी ने कहा कि मैं गुलाम नहीं हूँ। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि हम गुलाम हैं, आपको क्या हिदायत देकर भेजा गया, हम बेजान नहीं, झूठे इल्जामात का जवाब देंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि पहले आप मुआफ़ी मांगे, फिर समाअत आगे बढ़ेगी। अमानुल्लाह किनरानी ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं मुआफ़ी कबूल नहीं करता। इल्जामात वापस ले रहे हैं और तहरीरी मुआफ़ी मांगते हैं तो मुआफ़ करने को तैयार हूँ। अदालत ने केस में चेयरमैन PTI को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 24 अगस्त तक तौसीह कर दी। रिजवाना तशद्दुद केस में FIR में वकूआ गलत लिखने का जिम्मेदार जज और पुलिस हैं। रिजवाना की वालिदा शमीम बीबी का दावा है कि थाने में पुलिस को जज का फ़ोन आया और वकूआ उसकी मर्जी से लिखा गया। हमें थाने में कमरे के बाहर बिठा दिया गया। जज के घर का पता था, ना ही सोमिया का नंबर पास था। रिजवाना को लेने के लिए 26 नंबर अड्डे पर बुलाया गया। पहली बार सोमिया को बस अड्डे पर ही देखा। ड्राइवर ने रिजवाना को धक्का देकर बाहर निकाला तो वो दर्द से चिल्लाने लगी। रिजवाना ने कहा कि उसकी टांगें टूटी हुई हैं, खड़ी नहीं हो सकती। जख्मों और जिस्म से बदबू आ रही थी। चेहरे पर जख्म और आंखें सूजी हुई थीं। उधर जनरल हॉस्पिटल में रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का आगाज। चेहरे, सर और कमर के जख्मों की सफाई की गई। प्लास्टिक सर्जरी का अमल 1.5 माह तक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में रहते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने में हमारा खून भी शामिल है। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले
चेयरमैन पीटीआई ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। बुज़दार के वज़ीर आला बनने के बाद फिर गोगी की हुकूमत और पीरनी का जादू शुरू हो गया। उस्मान बुज़दार के दौर में पैसे देकर डीपीओ और डीसीओ लगते थे। हमने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उरूज में उसकी मुखालफत की। जब चेयरमैन पीटीआई मुल्क तबाह करने लगे तो हमने अपना किरदार अदा किया। आज पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत खत्म होगी। इस हुकूमत ने आइन तोड़ा, पाकिस्तान में जमहूरियत का खात्मा किया, बदतरीन बेरोजगारी और मुआशी बदहाली इससे पहले कभी नहीं देखी। फवाद चौधरी का ट्वीट कहते हैं, मुल्क की मईशत की ऐसी तबाही किसी और हुकूमत में नहीं हुई जितनी इस हुकूमत में हो गई। बिजली की कीमत में फिर इजाफा। बिजली की कीमत में 1 रुपया 81 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा किया गया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा माह बिजली के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई। 2 रुपये 31 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा। इतलाक रवा महीने होगा। आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप के 9 मैचेस रीशेड्यूल करने का ऐलान। पाक भारत के मैच की तारीख भी तब्दील कर दी गई। पाक भारत मैच 15 की बजाय अब 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 11 की बजाय 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान बरकरार। खिलाड़ियों में अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद शामिल। तैयब ताहिर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी भी टीम का हिस्सा। अफगानिस्तान से 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ 22 अगस्त से श्रीलंका में होगी। एशिया कप 30 अगस्त से शुरू।